अस्सलाम वालेकुम। आपकी पिशावरी शेफ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आज मैं जो मिठाई बनाने जा रही हूँ इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस तरह इन्हीं कुछ खास मिठाइयों में मैं लेके आई हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो के तारीफ की मोहताज नहीं। बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सोन हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट और आसान तरीके से घर में बनेगा। इस तरह का सोन हलवा किसी ने भी नहीं बनाया होगा। यकीन करें ये इतने मजेदार और जबरदस्त तरीके से बनता है कि ये किसी ने भी नहीं खाया होगा और ना ही बनाया होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल और कड़क सोन हलवे से कम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैंने लिया है सूखा दूध 1 प्याली, मैदा 1 प्याली, बादाम 10 दाने, मूंगफली थोड़ी सी और कद्दू और सूरजमुखी के बीज थोड़े से, चीनी 1 प्याली, 2 चम्मच ऑयल। ये बहुत ही कम चीजों से बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले हमने सोन हलवे को जमाने के लिए एक बड़े ट्रे को ले लेना है और इसके ऊपर आपने मोड़ रख लेने हैं। मेरे पास घर में इस तरह के मोड़ थे। अगर आपके पास घर में मोड़ नहीं तो टेंशन ना ले। अगर आपके पास घर में कोई भी कटोरी गोल सी है या प्लेट या कोई भी गोल प्लास्टिक की चीज हो आप उसमें भी ये बना सकती हैं। आप कोई भी मोड़ या कोई भी प्याली ले लें, ये कोई बात नहीं। लेकिन एक मेन चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपने जो चीज भी लेनी है आपने इसको ग्रीस करना है ऑयल से, ताकि आप आसानी से सोन हलवे को निकाल सकें। ये जरूरी है कि जो बर्तन भी लें ग्रीस करें ऑयल से। पहले ट्रे को ग्रीस करें ऑयल से और फिर मोड़ को अंदर से ग्रीस करें। अच्छे तरीके से ऑयल लगाएं मोड़ के अंदर भी। और फिर हम लेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। इनको लेकर हमने इस मोड़ के अंदर डालना है। तो सबसे पहले सूरजमुखी और कद्दू के बीज इनको लेकर हम इस मोड़ के अंदर डालेंगे। आप पहले कद्दू सूरजमुखी के बीज डालें या कोई भी ड्राई फ्रूट डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर बादाम रखें। बादाम को बीच में से 2 हिस्सों में काट लें। बादाम का सफेद हिस्सा नीचे रखें और कलर वाला ब्राउन साइड ऊपर की तरफ। फिर इसके ऊपर मूंगफली को डालें। इस तरह हमने सारा मोड़ तैयार कर लेना है। ये देखे मोड़ तैयार हो गया है और ये काम आपने पहले करना है क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता इसको सजाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी मैदा। जो चम्मच में दिखा रही हूँ इस तरह की चम्मच आपने नाप कर 5 चम्मच लेनी है। यानी जिस चम्मच से आपने मैदा लेना है उसी चम्मच से आपने दूध लेना है। तो चम्मच का नापना जरूरी है। अगर आप चम्मच के नाप से भी नहीं कर सकती तो आपने आधी प्याली मैदा लेना है और आधी प्याली दूध लेना है, क्योंकि नाप को बराबर रखना है। मैंने अब मैदे को एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है खुश्क दूध। ये भी हमने मैदे की तरह ही नाप के लेना है। जितना मैदा उतना ही दूध। तो मैंने यहाँ पे 5 चम्मच मैदा लिया है और 5 चम्मच खुश्क दूध। खुश्क दूध आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये जो सोन हलवा पतीसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार होता है। अब ये खुश्क दूध और मैदा तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे और अब नेक्स्ट काम की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अब हमने क्या करना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्राई पैन। फ्लेम को ऑन करके रख लिया है। ख्याल रखें फ्लेम को तेज नहीं रखना, मीडियम रखना है। यहाँ पर मैंने लिया है एक आधी प्याली घी की। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे देसी घी नहीं खाते। जब घी पिघल जाए और गर्म हो जाए तो यहाँ पे 1 कप चीनी का लेकर घी के अंदर शामिल कर लेना है। इसको मिक्स कर लेना है और हमने चीनी को डार्क ब्राउन करना है, लेकिन बहुत मीडियम फ्लेम पर। और इस रेसिपी में कम घी के साथ 1 कप चीनी का इस्तेमाल होता है और फिर आसानी से कड़क सोन हलवा तैयार होता है। बजट के लिहाज से भी कम पैसे लगते हैं और टाइम के लिहाज से भी कम टाइम लगता है। चीनी को पिघलने में जरा टाइम लगेगा, पर आप लोगों ने घबराना नहीं है। कहीं आप लोग पानी ना डालें। ये बगैर पानी के ही पिघल कर डार्क ब्राउन हो जाती है। अगर आप ये काम तेज आंच पे करेंगी तो चीनी पिघल तो जाएगी पर जल जाएगी और कड़वापन आ जाएगा चीनी में और इसका कलर भी काला हो जाएगा। चीनी काफी हद तक ब्राउन नहीं हुई और अब हमने मजीद चीनी को पिघलाना है। ये चीनी अभी नजर आ रही है। ये चीनी मुकम्मल खत्म करनी है। अब ये देखें चीनी अच्छे तरीके से पिघल चुकी है। अब हमने
फ्लेम को ऑफ कर लेना है। ये बहुत गर्म है और इस कलर से ज्यादा डार्क नहीं करना चीनी को। अब इसको हमने चूल्हे से उतार कर शेल्फ पर रखना है और अपना ख्याल रखना है कहीं जल ना जाए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अब जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा था, इसको एक एक करके चम्मच के जरिए इस चीनी में डालते जाना है और साथ हाथ को रोकना नहीं, और यहाँ पर जल्दी जल्दी हाथों से काम करना है, यहाँ पर रुकना नहीं। इस तरह करके सारे मिक्सचर को तैयार कर लेना है। ये देखे माशाल्लाह, और इसने सारे किनारे छोड़ दिए हैं और इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आया है। और अब यहाँ पर इस चीनी के डो से एक अच्छी सी डो बन रही है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब इस तरह एक चम्मच को लेकर इसको उतार कर मोर में डालना है और थिकनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह इसको भी मोड़ में जल्दी डालना है ताकि ये ठंडा ना हो पाए, और अगर ठंडा हो भी जाए तो इसको चूल्हे पर रख कर हल्का सा दोबारा गर्म कर लें, लेकिन मीडियम चूल्हे पे रखें। आप यहाँ इसको अपनी मर्जी से मोटा पतला बना सकती हैं, जितना चाहे उतना मोड़ को भर लें। और अगर ये चमचे पे चिपके तो आप चमचे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। इस तरह करने से इसको सेट करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर में। जब 15 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाए तो मैं फाइनली रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये बहुत ही मजेदार कड़क सोन हलवा बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह ये ठंडा भी हो गया है और तैयार भी हो गया है। अब मैं इसको मोड़ से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से ये मोड़ से निकल रहा है, और ये देखें माशाल्लाह ये कितना प्यारा है और कितनी आसानी से निकल गया है। क्योंकि हमने मोड़ को ग्रीस किया था ऑयल से, तो ये जल्दी से निकल जाता है। और इसकी मोटाई भी देखें कड़क सोन हलवे जैसी ही आई है, और ड्राई फ्रूट कितने अच्छे से चिपके हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा कड़क सोन हलवा हमने बगैर किसी टेंशन के 10 मिनट में तैयार कर लिया है। इस तरह हमने अपनी सारी टिक्कियां निकालनी है। माशाल्लाह ये कड़क सोन हलवा इतना कड़क है कि अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये एक दाना देखे मैं इसको तोड़ रही हूँ। इस तरह देखें कि ये कितना कड़क बना है। अगर आप इसको बना कर रखें 5-6 दिन तक ये खराब नहीं होता, इसी तरह कड़क रहेगा। ये रेसिपी अगर आप जरूर बनाएं, ये बहुत आसान है। और मेरा पश्तो का चैनल दाखवन मलगरी जरूर देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप किन मुल्कों से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।